नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम हाईवे पर सफर से जुड़ी एक नई घोषणा पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक नए फास्टैग आधारित सालाना पास के बारे में है। हाँ, सुना मैंने भी इसके बारे में, एक एनुअल पास। बिल्कुल, सीधी सी बात यह है कि हाईवे पर आसानी से आने जाने के लिए साल में बस एक बार पेमेंट करें। हमारे पास जो जानकारी है वो इस नई स्कीम की शुरुआती डिटेल्स बताने वाला एक तरह का सरकारी ऐलान है। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि ये पास आखिर है क्या, ये किन लोगों के ज्यादा काम आएगा और हाईवे यात्रा पर इसका आप कह सकते हैं क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, तो पहली बात, इसकी खास बातें क्या है। सुनने में आया है कि ये 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा। 2025 से। और कीमत भी बताइए शायद। हाँ, कीमत है 3000 रुपए। और ये चलेगा 1 साल या 200 सफर तक, मतलब जो भी पहले पूरा हो जाए। अच्छा, 1 साल या 200 ट्रिप, ठीक है। और एक और जरूरी बात, ये सिर्फ निजी गाड़ियों के लिए है, जैसे कार, जीप, वैन वगैरह। कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे लाया क्यों जा रहा है। देखिए, लगता है ये उन लोगों की पुरानी शिकायत दूर करने की कोशिश है जिन्हें बार बार टोल देना पड़ता है। हाँ, वो पास वाले टोल प्लाजा की बात। बिल्कुल, खासकर जब टोल प्लाजा एक दूसरे के नजदीक हो। मान लीजिए 60 किलोमीटर के दायरे में, लोगों को लगता है भाई इतनी कम दूरी के लिए फिर से टोल क्यों दें। सही बात है, ये तो बहुत कॉमन शिकायत है। तो शायद इसका मकसद यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। साल में एक बार पेमेंट और फिर बार बार की झंझट से छुट्टी। हाँ, सुनने में तो काफी सुविधाजनक लग रहा है। और फायदे, क्या फायदे गिनाए जा रहे हैं इसके? देखिए, जाहिर तौर पर पहला फायदा तो यही बताया जा रहा है कि सफर बिना रुकावट के होगा। दूसरा, लागत का भी जिक्र है कि शायद पैसे बचें, सस्ता ही पड़ेगा। अब ये तो देखना होगा। शायद ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो जो रोजाना या बहुत ज्यादा हाईवे इस्तेमाल करते हैं और कई टोल प्लाजा पार करते हैं। सोचिए, अगर कोई रोज काम पर जाने के लिए ही 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा पार करता है, हाँ, तो हो सकता है साल भर में सामान्य टोल के मुकाबले ये पास सस्ता पड़ जाए। और हाँ, उम्मीद ये भी है कि टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें कम होंगी। हाँ, वो तो फास्टैग से भी हुई हैं कुछ कम। बिल्कुल, और इससे शायद और बेहतर हो, भीड़ घटेगी और शायद वो टोल कर्मचारियों से कभी कभी जो बहस हो जाती है वो भी कम हो। मतलब कुल मिलाकर टोल बूथ पर कम वक्त बर्बाद होगा। ये तो अच्छा है। और इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे? क्या ये मौजूदा फास्टैग से ही जुड़ जाएगा? हाँ, ये फास्टैग पर ही आधारित होगा। जहां तक जानकारी है, इसे चालू करने या रिन्यू करने के लिए हाईवे साथी ऐप और NHAI और MORTH की जो वेबसाइट्स हैं। हाँ, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय की। बिल्कुल, उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर जल्द ही एक अलग लिंक दिया जाएगा। अभी तो ये लिंक लाइव नहीं है, पर प्लान यही है। अच्छा, तो ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा काम? हाँ, लगता तो यही है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने की जो पूरी कोशिश चल रही है ना। हाँ, वो डिजिटल इंडिया वाला इनिशिएटिव। हाँ, उसी का एक हिस्सा लगता है। सब कुछ ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, तो सब मिलाकर इसका असल मतलब क्या हुआ उन लोगों के लिए जो अक्सर हाईवे इस्तेमाल करते हैं? 3000 रुपए में साल भर या 200 ट्रिप, क्या ये वाकई कोई बड़ी बात है, कोई गेम चेंजर? कह सकते हैं कि ये टोल पेमेंट को और आसान बनाने और हाईवे पर सफर के अनुभव को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम है। खास तौर पे ये पास वाले टोल प्लाजा की जो शिकायत थी उसको सीधे तौर पे एड्रेस करता है। तो जो लोग रोज या हफ्ते में कई बार हाईवे से आते जाते हैं, उनके लिए ये वाकई एक बड़ी राहत हो सकती है। उन्हें बार बार के वो छोटे छोटे टोल पेमेंट से मुक्ति मिल सकती है और शायद इससे महीने का बजट प्लान करना भी थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, ये तो है। जिनका रोज का आना जाना है उनके लिए तो ये काफी मायने रख सकता है। बिल्कुल, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। हाँ, कि ये पास लगातार हाईवे इस्तेमाल करने वालों के लिए तो चीजें आसान कर देगा, ठीक है, लेकिन लंबे समय में क्या इससे लोगों के यात्रा करने के पैटर्न पर या टोल कलेक्शन के पूरे अर्थशास्त्र पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्या ये भविष्य में दूरी के हिसाब से टोल लगाने की तरफ एक इशारा है या सिर्फ एक खास समस्या का एक तात्कालिक हल? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में इसका असर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।